आईबीपीएस क्लर्क के बाद एसबीआई क्लर्क की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, तो ये खुशी वाली बात है। थोड़ा दुख भी इसमें शामिल है जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा 6/8 मतलब कल से, और 26/8 तक ये चलेगा। यहाँ पे बात बताई जा रही है कि जो इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा सितंबर में होगा और मेंस एग्ज़ाम नवंबर में होगा। उसके बाद ये सीधे आ जाते हैं रेगुलर वैकेंसीज़ पे। तो अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो थोड़ा दुख यहाँ पर भी होगा। जैसे अभी हमने देखा कि आईबीपीएस क्लर्क में 10,000 तक पोस्ट थी। इस बार ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि एसबीआई क्लर्क में भी 10,000 से ऊपर जो पोस्ट होंगी वो आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट आई हैं वो आई हैं 5,180। ये टोटल पोस्ट हैं। 403 बैकलॉग भी इसमें बताई जा रही, जो कि SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोस्ट जितना उम्मीद थी उसके आधे से भी कम है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई और बैंक शामिल है तो आगे चल करके बढ़ सकती है, मतलब किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है। हाँ, आगे चल करके बढ़ सकती है, वो हम कह सकते हैं कहीं पे अगर थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन आप इसी के अराउंड समझिए कि ये पोस्ट आपकी आ रही हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो कौन से सर्कल में है, ध्यान रखिए जो SBI की वैकेंसी निकलती है वो सर्कल और स्टेट वाइज ऐसे निकलती है। मतलब एक सर्कल डिसाइड करते हैं, उसके अंदर 1-2 स्टेट भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा, वैसे तो आप अपना स्टेट का पॉज करके देख ही सकते हैं कि आप जिस स्टेट से हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लखनऊ या न्यू दिल्ली जो सर्कल है जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, तो उसमें 514 सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, और इसकी जो लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू है। महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रो की बात करें तो इसमें सेकेंड नंबर पे 476 476 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पे आता है पटना वाला सर्कल, जिसमें बिहार और झारखंड, मैं क्या कह रहा था आपको, 2 स्टेट हो सकते हैं बिहार और झारखंड। तो बिहार में 260 वैकेंसी हैं और झारखंड में 130। यहाँ पे ध्यान रखिए कि बिहार के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो हिंदी और उर्दू यहाँ पे लैंग्वेज है, और दूसरा झारखंड के लिए हिंदी और संथाली लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। वैसे ही आप हर एक स्टेट का देख सकते हैं, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लर्क के एग्जाम में, ये बात आपको पता होगी। तो ये है टोटल वैकेंसीज। अब यहाँ पे SBI की PO की तरह आपका टोटल वैकेंसी से मैटर नहीं है, आप जिस स्टेट में हो वहाँ कितनी वैकेंसी है, केवल उसी से आपका हित सॉल्व होगा। अगर आप केरल से हैं तो आपको केवल 247 वैकेंसी से ही मतलब होगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज वहाँ पे मांगी जाती है। यहाँ पे एक बात और बताई जा रही है कि यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसा कि आप इंटर सर्कल जो ट्रांसफ़र है वो करवा सकें। मतलब कहने का ये है कि अगर आप मान लीजिए भर्ती हो गए कहीं से भी, तो आप ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि सर मेरा ना उत्तर प्रदेश से ट्रांसफ़र केरल कर दो, ये नहीं हो सकता। हाँ, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसा भी हमने देखा कि पटना सर्कल है, उसके अंदर 2 स्टेट हैं, तो वो उसके अंदर सर्कल में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वही बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार ही होगा, और बैंक चाहेगा तभी कर सकता है। लेकिन आप ये सोचें कि आप उत्तर प्रदेश से उठ करके मुंबई चले जाएँ तो ये इसमें नहीं पॉसिबल है। इस बात का ध्यान रखना होगा। अब आते हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो पहला तो आपका आता है एज लिमिट का। तो एज लिमिट 1 अप्रैल 2025 से काउंट हो रही है। जो 20 साल से आप नीचे होंगे तो नहीं भर सकते, और 28 साल से ऊपर, मतलब 20 से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जैसे पहले मिलता था वैसे का वैसा ही है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मिनिमम डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज है, तो वो भी आपका चलेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको 31/12/2025 से पहले अपना फाइनल एग्ज़ाम पास कर लेना है। मतलब आपके पास डिग्री, मार्कशीट या फिर रिजल्ट जिसमें ये डेट लिखी हो वो आ जाना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 31/12/2025 तक। दिसंबर तक की बात है, आ ही जाएगा। वो सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं नोट में कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और वो सारी बातें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर आगे अगर हम बढ़ें, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो क्या चेंज हुआ है, जैसे SBI PO में चेंज हुआ, हमने IBPS क्लर्क में भी इस बार चेंज देखा कि पैटर्न चेंज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो SBI क्लर्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसा पिछले साल था, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 30-35 आपके क्वेश्चन नंबर, 20-20 मिनट का समय, 1 घंटे का टोटल समय है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, वो है 1/4, मतलब 1 क्वेश्चन होगा तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे ध्यान रखिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे सेक्शन वाइज मार्क भी मेंटेन नहीं करना होगा, मतलब सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं रखा गया है। यहाँ पे एक बात और बताई गई कि अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज बच्चे बुलाए जाएंगे। मतलब 5,180 अगर वैकेंसी है, और आपके स्टेट में मान के चलिए अगर 300 वैकेंसी है, तो 300 का 10 गुना ऐसे मान करके चलिए वो बुलाए जाएंगे कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे खैर कैटेगरी वाइज की बात हो रही, ईच कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसका 10 गुना। 300 अगर वैकेंसी हैं तो उसका 10 गुना, मतलब 3,000 लोग मेंस के लिए बुलाए जाएंगे।
मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसमें भी पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ। जैसे अभी IBPS क्लर्क में 155 क्वेश्चन हो गए थे, इसमें वैसा ही है 190 क्वेश्चन 200 नंबर के, सेम वही पैटर्न है। 2 घंटे 40 मिनट का टोटल ये टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें मिनिमम परसेंटेज मार्क्स भी आपको एग्रीगेट में चाहिए। मतलब ये बैंक आगे चल करके डिसाइड करेगा, अभी तो डिसाइड नहीं है, आगे चल करके बैंक डिसाइड करेगा कि कह देगा कि अच्छा 40% 50% से नीचे जिनके होंगे उनको तो हम देखेंगे भी नहीं, तो वो वाला केस यहाँ पे होगा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसमें भी सेक्शन वाइज मार्क मेंटेन नहीं होंगे, मतलब आपको हर एक टेस्ट में पास होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन एग्रीगेट आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, उसके अनुसार ये लिस्ट बनेगी। यहाँ पे बात बताई जा रही है कि आपका फेज 3 भी है। अब ये क्या है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब ऐसे बच्चे जो 10th और 12th में जो जिस सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की अगर लोकल भाषा उसे नहीं आती, जैसे भी हमने देखा उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी और उर्दू, तो अगर आपने अपने 10th या 12th में ये दोनों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, मान लीजिए आप महाराष्ट्र के हैं या फिर मान लीजिए आप तमिलनाडु के हैं, तो आपने अगर हिंदी नहीं पढ़ रखी 10th या 12th में, तो आप चाहें कि उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर दें तो आपके लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये टेस्ट आपका एक होगा नॉन वर्बल होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको 3-3 पैसेज ऐसे दिए जाएंगे, जिससे के ऊपर 15-15 ऐसे क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। फिर एक आपका वर्बल टेस्ट होगा जो 20 नंबर का होने वाला है। तो मतलब ये देखा जाएगा कि आप उस प्रदेश की भाषा समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर फेल हो गए इसमें, तब फिर आपको आगे जो पोस्टिंग है वो नहीं दी जाएगी। यहाँ पे एक बात और बताई गई है कि जो बच्चे अप्रेंटिस का एग्ज़ाम देते हैं, अप्रेंटिस हैं SBI में एग्ज़ाम नहीं देते हैं, जो अप्रेंटिस हैं, तो उनको 2.5% जो भी उनका मेंस एग्जामिनेशन का होगा वो अवार्ड किया जाएगा एक्स्ट्रा। मतलब अगर 200 मार्क्स हैं तो उसका 5 मार्क जो है उन्हें अवार्ड किया जाएगा बोनस मार्क के तौर पे। मतलब जो अप्रेंटिस हैं उनके लिए थोड़ा नंबर ज़्यादा उनको प्राप्त हो जाएंगे। फिर बात बताई जा रही है कि मेरिट लिस्ट बनेगी कैसी, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, और उसके आधार पे, किसके आधार पे, मेन एग्जामिनेशन के आधार पे। और फिर उसके आधार पे ये देखा जाएगा कि कौन से बच्चे उस स्टेट या उस कैटेगरी में आ रहे हैं, सेलेक्ट किए जाएंगे मेरिट लिस्ट के आधार पे। तो ये सारी बातें अभी तक हुई। यहाँ तक कोई चेंज था क्या? नहीं। वहीं पे बात करेंगे टेस्ट जो स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज का है, कि मतलब जो बच्चे 10th या 12th में पढ़ चुके हैं, जो भी लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, उनको किसी तरह का टेस्ट नहीं देना है, बस उन्हें अपनी मार्कशीट में दिखा देना है कि हमने पढ़ रखा है। फिर बात करें प्रोविजनल सिलेक्शन की, तो ये बताया जा रहा है कि प्रोविजनल सिलेक्शन केवल और केवल मेंस के आधार पे होगा, प्रीलिम्स के आधार पे नहीं होगा। मतलब प्रीलिम्स में आपने बहुत झंडे गाड़े हों, उसका कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, केवल मेंस एग्जाम के आधार के नंबर के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा, वो भी सारे वेरिफिकेशन के बाद। अच्छा, जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है वो कब होगा? वो आपका मेन एग्जामिनेशन होने के बाद आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपका लिया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग से पहले। मतलब ज्वाइनिंग के बाद नहीं, ज्वाइनिंग से पहले लिया जाएगा। उसमें अगर आप पास होंगे तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एक वेट लिस्ट तैयार करी जाएगी 50% ऑफ वैकेंसीज की स्टेट और कैटेगरी वाइज, जो कि मेंटेन होगी। मतलब अगर आपके थोड़े बहुत नंबर कम है तब भी आपको आशा है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका IBPS PO में सिलेक्शन हो गया, फिर SBI PO में सिलेक्शन हो गया और SBI क्लर्क में भी सिलेक्टेड थे, तो वो बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे SBI क्लर्क, तो ऐसे में वो छोड़ेंगे तो फिर आपका चांस रहेगा सेलेक्ट होने का। यहाँ पे प्रीलिम्स मैंने बता ही दिया सितंबर में होगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है और डेट सेशन ये सब यहाँ पे चेंज करने का कुछ भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मतलब एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपकी डेट आ जाए तो ये नहीं कह सकते कि सर जिस डेट में मेरा एग्जाम है ना उस दिन जो है मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मैं नहीं आ सकता, तो किसी और दिन कर लें, ये सब नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, तो ध्यान से भरना होगा। तो यही सारी बातें हैं। बाकी कॉल लेटर के बारे में बताया जा रहा है कि कॉल लेटर आपका रखा जमा नहीं किया जाएगा, आपको वापस लौटा दिया जाएगा स्टैंप वगैरह करके, तो वो सारी चीज़ें हैं। बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये जो पे स्केल है ये मिलती है 24,000 की। मतलब शुरुआती जो पे स्केल है 24,050 की है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1340 के 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, उसके बाद ये 28,070 होगी, फिर 1650 के 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, फिर 2,000 के 4 इंक्रीमेंट, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ये आपकी पहुँच जाएगी 64,480 तक ही आपकी पे स्केल जाएगी। शुरुआत तो खैर 24,050 से ही होगी और ये बेसिक पे है। तो ये बताया जा रहा है कि 2 इंक्रीमेंट बढ़ के आपको, जैसे आपकी पोस्टिंग हो गई, मतलब आपको ज्वाइनिंग मिल गई, तो आपको 26,730 रुपये आपकी बेसिक पे होगी। मतलब जब आप जो आपको ज्वाइन करेंगे तो उसी के साथ ही आपको 2 इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, तो वो उसके साथ आपको 26,730 की बेसिक सैलरी के साथ ज्वाइन कराएंगे। और आपको पता होगा बेसिक सैलरी के आधार पे ही बाकी जो इमोलमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, जैसे DA HRA बाकी चीज़ें होती हैं वो उसी के आधार पर कैलकुलेट होती हैं। तो एक यहाँ पर रफ एस्टिमेट बताया गया है कि अगर आपकी पोस्टिंग मुंबई मेट्रो जैसे शहर में होती है तो वहाँ पर आपको जो टोटल सैलरी मिलेगी 46,000 मिलेगी, और इसमें ये DA वगैरह सब कुछ इंक्लूड है।
करंट रेट के हिसाब से कि अगर आगे चल करके आने वाले समय में डीए बढ़ गया तो फिर थोड़ा और बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये 2 इंक्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो भी एम्प्लॉय होंगे वो डिफरेंट जो परक्विजिट्स हैं उनके लिए भी रिइंबर्समेंट उनको मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, पेंशन मिलेगी, नया जो एनपीएस है उसके तहत वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सब तो आपको पता है मिलता ही है। फिर बात करें प्रोबेशन पीरियड की कि आप जब ज्वाइन करते हैं बैंक में तो एकदम पक्की नौकरी नहीं होती। हर जगह जैसे कहीं पे 2 साल पीओ वगैरह में, यहाँ पे आपको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा कि अगर आप उसमें ये देखा गया कि आप सही से काम नहीं कर पा रहे हैं तो हटाया भी जा सकता है। वैसे तो सब सही से काम करते हैं तो उतनी चिंता की ज़रूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पे बाकी कॉल लेटर वगैरह की बातें हैं, मेरे ख्याल से सारी बातें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। बाकी अगर आप SC ST PWBD XS DXS हैं तो कोई चार्ज नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। जनरल OBC EWS में 750 रुपये देना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपको पता ही है SBI की वेबसाइट से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी वो सारी डिटेल। बाकी आप नीचे आएंगे ना तो ये आपको एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट आपको मिल जाएगी कहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि इस बार जो वैकेंसी थी ना वो कम है जितना उम्मीद करी जा रही थी। उम्मीद करी जा रही थी 10,000, लेकिन वैकेंसी आई है 5,000, तो आधी की यहाँ पे उम्मीद जो है वो पूरी हो पाई है। तो यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि इसमें टोटल वैकेंसी से कोई लेना देना है भी नहीं। मान लीजिए 5,180 वैकेंसी हो और उसमें केवल उत्तर प्रदेश में ही 2,000 वैकेंसी हो, बाकी स्टेट से कोई इतनी ज़्यादा वैकेंसी ना हो तो भी कुछ लेना देना नहीं। मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके स्टेट में अच्छा है वैकेंसी का तब तो अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर ख़राब है, कम वैकेंसी है, तो आपके लिए मेहनत नहीं है। टोटल वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं। हालांकि जब टोटल वैकेंसी ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है हर एक स्टेट से वैकेंसी बढ़ेगी ही। तो अगर टॉप 3 स्टेट्स आप देखेंगे या सर्कल्स देखेंगे तो लखनऊ न्यू दिल्ली वाला है। ध्यान रखिएगा, लखनऊ न्यू दिल्ली का एक सर्कल है उत्तर प्रदेश करके, और एक आपका न्यू दिल्ली करके अलग सर्कल है जिसमें दिल्ली और उत्तराखंड 2 आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आपके 2 सर्कल हैं जिसमें हिंदी आपके आती है लैंग्वेज के रूप में, तो हिंदी तो पढ़े ही होंगे, यूपी में जो होंगे तो वो कर पाएंगे। बाकी महाराष्ट्र के हैं तो मराठी आपको आनी चाहिए, बिना उसके नहीं हो पाएगा। 476 उसमें वैकेंसी है। इसके बाद मेरे ख्याल से 4th नंबर पे चेन्नई है, जिसमें जैसे ये पटना वाला सर्कल है ना 390 है, इसमें उसमें 380 है, मतलब 10 वैकेंसीज ही कम है चेन्नई वाले सर्कल में। हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ चेन्नई वाला 380, लेकिन आपको तमिल आनी चाहिए उसके लिए, है ना। नहीं आती है तो आप सीख लीजिए, सीख गए आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये था पूरा सारा सिनेरियो। इसमें मतलब IBPS क्लर्क की तरह कुछ एग्जामिनेशन में चेंज वगैरह नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। बस पढ़ाई में लग जाइए। सितंबर में एग्ज़ाम है आपका, IBPS क्लर्क का भी एग्ज़ाम होगा। सारे एग्ज़ाम आपके आसपास एक साथ ही होने वाले हैं, तो अच्छा भी है। कई बार ऐसा होता है फ्लो में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तैयारी अच्छी बनी हुई है तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है कहीं ना कहीं। बाकी मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक है। आपको SBI क्लर्क के अगर वीडियोस चाहिए, आपको अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीखने, तो आप स्टडी स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।